जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आज की वीडियो में व्याकरण से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार क्लास ले रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि चैनल पर डेली ही व्याकरण से संबंधित क्लासें कराई जा रही हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक या ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपादान कारक। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? ऑप्शन सी अपादान कारक। अब इसमें एक प्रश्न है कि अपादान कारक क्या क्या होता है। देखिए, जहाँ पर अलग होने का भाव हो या अलगाव की स्थिति हो वहाँ क्या हो जाएगा? अपादान कारण। सुनिए, एक एग्जाम्पल और बताती हूँ। जैसे पेड़ से बंदर गिरा, यहाँ भी अपादान कारक होगा। वृक्ष से पत्ते गिरे, यहाँ भी अपादान कारक होगा। अब देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरे मतलब वृक्ष से पत्ते अलग ही तो हो गए, तो वहाँ क्या हो जाएगा? अपादान कारक। अब पेड़ से बंदर गिरा, वहाँ भी अपादान, क्योंकि पहले बंदर पेड़ पे बैठा था, अब वो नीचे गिर गया, मतलब पेड़ से वो अलग हो गया। ठीक है, समझ आ गया? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम है? चयन कीजिए। ऑप्शन ए पड़ोसी, ऑप्शन बी सहित, ऑप्शन सी गोधूम या ऑप्शन डी बहू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोधूम। गोधूम क्या है? तत्सम शब्द। अब अगर और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा गेहूं। ठीक है, अब गेहूं का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? गोधूम। और गोधूम का तद्भव क्या हो जाएगा? गेहूं। ध्यान दीजिए, ठीक है। गेहूं क्या हो गया? तद्भव शब्द, और गोधूम हो गया तत्सम शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ये प्रश्न पहले परीक्षाओं में पूछा गया था, शायद आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। चलो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अलमारी शब्द किस भाषा का शब्द है? अलमारी शब्द किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली या ऑप्शन डी पश्तो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुर्तगाली। अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। अलमारी किस भाषा का शब्द है? अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन सा होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है वर्ग का तृतीय अक्षर, ऑप्शन बी वर्ग का चतुर्था अक्षर, ऑप्शन सी वर्ग का पंचमा अक्षर या ऑप्शन डी वर्ग का प्रथमा अक्षर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ग का पंचमा अक्षर। अनुनासिक व्यंजन कौन सा होता है? वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक व्यंजन होता है, याद रखिएगा। वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक व्यंजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द में र के किस रूप का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए र पदेन, ऑप्शन बी र रेफ, ऑप्शन सी र तिरछा या ऑप्शन डी र पाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी र रेफ। पर्यावरण शब्द में र के र रेफ रूप का प्रयोग हुआ है, र रेफ का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 7। उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। ठीक है, याद रखिएगा, स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? 3, उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी ग, ऑप्शन सी घ या ऑप्शन डी झ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क। अघोष वर्ण कौन सा है? क इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि या ऑप्शन सी गुण संधि या ऑप्शन डी यड़ संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घ संधि। विद्यार्थी शब्द में दीर्घ संधि है, याद रखिएगा। ये प्रश्न पहले परीक्षाओं में पूछा गया था, हो सकता है आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि चैनल पर डेली ही व्याकरण की क्लास कराई जा रही है और हिंदी साहित्य, सामान्य हिंदी सभी की क्लास कराई जा रही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी अन्वेषण, ऑप्शन सी अवेतनिक या ऑप्शन डी अपेक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये अ उपसर्ग के प्रयोग से बना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सृष्टि का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए विनाश, ऑप्शन बी विध्वंस, ऑप्शन सी प्रलय या ऑप्शन डी सृजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रलय। सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय है, याद रखिएगा। सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? सृष्टि का विलोम शब्द है प्रलय। अगला प्रश्न है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। पंक्ति में अलंकार होगा। ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार या ऑप्शन डी रूपक अलंकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमक अलंकार। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यमक अलंकार। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, इसमें यमक अलंकार हो। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए शिशु, ऑप्शन बी आंसू, ऑप्शन सी भक्ति या ऑप्शन डी छात्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंसू। आंसू इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे ध्वनियाँ कहलाती हैं। ऑप्शन ए घोष ध्वनियाँ, ऑप्शन बी महाप्राण ध्वनियाँ या ऑप्शन सी अघोष ध्वनियाँ या ऑप्शन डी अल्पप्राण ध्वनियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अघोष ध्वनियाँ। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे ध्वनियाँ अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, मूर्धन्य ध्वनियाँ, यही व्यंजन मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।